आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। ऐसी सूरा के हवाले से है कि आप जिस भी बीमारी के हवाले से इस सूरा को पढ़ेंगे, पानी पर दम करेंगे और पी लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपके अंदर से वो बीमारी ख़त्म फरमा देंगे। बहुत सी बीमारियां होती हैं इंसान के जिस्म में जो रूहानी होती हैं, जिस्मानी होती हैं, ज़ाहिरी होती हैं, बातिनी होती हैं। बास बीमारियां ऐसी होती हैं कि आप टेस्ट वगैरह करवा रहे होते हैं, उसमें आ ही नहीं रही होती। टेस्ट क्लियर होते हैं लेकिन आप बीमार होते हैं। तो इनका इलाज कुरान के ज़रिए है। जब आप कुरान पाक की किसी भी सूरा को इस नीयत से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको शिफा देते हैं। लेकिन इस सूरा की ख़ासियत ये है कि इसके हवाले से ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अल्लाह ताला ने इसमें हर बीमारी से शिफ़ा रखी है। हदीस मुबारका में आता है, अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक नकल करते हैं कि सूरह फ़ातिहा में हर बीमारी से शिफ़ा है। इसकी फ़जीलत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये सबसे बड़ी सूरा यानी सबसे अफ़ज़ल सूरा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इसमें हर बीमारी से शिफ़ा है। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। वैसे तो इसकी 6 आयतें हैं लेकिन बिस्मिल्लाह समेत इसकी 7 आयात हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि इस जैसी सूरा नाजिल नहीं हुई ना तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में, ना बकिया कुरान में। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फ़ातिहा को ईमान के साथ, यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। बात तो वहीं की वहीं आ जाती है। मैं हमेशा अपने वज़ाइफ में आपसे ज़िक्र करती हूँ कि जिस भी चीज़ को यकीन के साथ किया जाता है तो फिर ही उसमें अल्लाह करीम जो है वो आपके लिए उसमें शिफा डालते हैं, उसमें असर डालते हैं। बेशक यकीन गोडी का काम करता है। अब आप कहीं पर बीज जो है वो वैसे ही रख देते हैं तो पहले तो आप ज़मीन को नरम करते हैं, फिर आप उसमें बीज रखते हैं, फिर आप उसमें पानी डालते हैं। तो ये जो अमल मुसलसल, जैसे हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक मुसलसल एक तरीका रखा है, इसी तरह से वज़ाइफ के करने का भी तरीक़ाकार हुआ करता है। तो आप जब इसको पढ़ते हैं यकीन के साथ तो फिर वो पानी का काम करता है, वो गोडी का काम करता है। फिर आपका वो जो अमल है इंतहाई पावरफुल हो जाता है। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। अब बीमारी चाहे आपकी दीनी हो, दुनियावी हो। बाज़ जो है वो लोग बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं। बाज़ मेरी बहनें परेशान होती हैं, उनकी औलाद नाफरमान है। बाज़ जो है वो इस वजह से परेशान होती है कि कोई सिगरेट पीता है, किसी में बुरी आदत हैं। तो ये अंदरूनी बीमारियां हो गई। तो जो इंसान इंशाल्लाह उसके हवाले से करेगा अल्लाह ताला उसको भी इससे शिफा अता फरमाएंगे। आपको ज़ाहिरी बीमारी हो, बातिनी बीमारी हो, जिस तरह की भी बीमारी हो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह शिफा अता फरमाएंगे। इसके हवाले से मैं आपसे 2 वाक़यात ज़िक्र करना चाहूँगी जो सच्चे वाक़यात हैं, मेरी खुद की जानने वालों ने इसको आज़माया। मेरी एक दोस्त हाल ही में, इतनी उम्र भी नहीं है, उसको बिल्कुल हाई लेवल की जो है वो डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई। बड़ी परेशान हुई कि मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है और मुझे शुगर हो गई है। और वो कहती मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, मैं इंसुलिन भी लगा रही हूँ, लेकिन मेरी शुगर जो है वो नॉर्मल होने पे नहीं आ रही। तो उसको मैंने कहा कि आप ये अमल करें जो सूरह फ़ातिहा वाला है, इंशाल्लाह इसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँगी, आपने उसी तरीक़ा से पढ़नी है। तो वो कहती मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीना पढ़ा, पानी पर दम किया और पिया, अब मैं सिर्फ़ 1 गोली खा रही हूँ और सब कुछ ले रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर कंट्रोल में है। इसी तरह मेरी एक और बहन, मेरी जानने वाली, जिनका नाम बसरा है, उनकी शादी को 14 साल हो गए थे, उनकी औलाद नहीं थी, बड़ी परेशान थी, लव मैरिज थी, लेकिन जब औलाद ना होने की वजह से शौहर को ख़ानदान वालों की, वालदैन की, बहन भाइयों की बातें सुनना पड़ती थी तो वो भी परेशान हो जाता था। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दूसरी शादी कर लो, तो वो भी इस चीज़ पर जो वो राज़ी हो गया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। वो बड़ी परेशान थी, रोती गिड़गिड़ाती, उसने मुझे कॉल की, मुझसे बात की, तो मैंने उसको ये वजीफ़ा बताया। मैंने कहा यकीन के साथ कर लेना। उसने यकीन के साथ किया। वो कहती है कि मैंने 15 दिन भी नहीं किया है और अल्लाह ने मुझे खुशखबरी इनायत फरमा दी। आप सोचें, यकीन इसमें जड़ है। जैसे जड़ को हवा लग जाती है, पेड़ सूख जाया करता है, इसी तरह से
جو یقین ہے وہ جڑ کا کام کرتا ہے، جب یقین سے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھل لگا دیتے ہیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ اس کو یقین سے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ یہ ایسی سورہ ہے کہ سانپ کے کاٹے ہوں پر، بچھو کے کاٹے ہوں پر، مرغی بالوں پر بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو صائب بن یزید پر پڑھ کر دم فرمایا، اور یہ سورہ پڑھ کر آپ نے لعاب دہن جو درد کی جگہ پر لگایا اور اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ جو شخص بھی انشاءاللہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو ختم فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2/3 قرآن کے برابر جو ہے وہ ثواب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھے 4 چیزیں ملی ہیں، کوئی چیز اس خزانہ سے کسی دوسرے نبی کو نہیں ملی۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات اور چوتھی سورہ کوثر۔ ایک روایت میں آتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات کو، انجیل کو، زبور کو اور قرآن کو پڑھا۔ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے ان تمام جو کتابیں ہیں ان کو اور قرآن کو پڑھا۔ تو اب وظیفہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انتہائی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنے فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے وہاں بیٹھ جانا ہے، چائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی میم کو الحمد کے الف لام کے ساتھ ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ الرحمن الرحیم پر آئیں گے تو اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی الرحمن الرحیم آیت نمبر 2 کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے باقی سورہ پڑھنی ہے اور آپ نے 21 مرتبہ اسی طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، پھر باقی سورہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر آپ دم کریں، اس کو پی جائیں۔ اور جو آپ کی بیماری ہے، اولاد نہیں ہے، آپ کے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، جادو ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو کر لینا۔ اسی طرح اگر جو بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، یعنی کہ نافرمان اولاد ہے یا کسی میں بری عادات ہیں اس کے حوالے سے، تو آپ یہ پڑھ کر ان کو پلا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے وہ تمام تر بری عادات، تمام تر جو بری خصلتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ختم فرما دیں گے۔ لیکن وہی پر بات کہ یقین کے ساتھ کیجیے گا، پھر ہی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہوگی۔ جو میں آپ سے ذکر کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے قرآن اور حدیث سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہو، اس میں شرک نہ ہو، اور الحمدللہ میں ایسے ہی وظائف لاتی ہوں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اجازت حاصل کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔